वो योद्धा रुद्रायन की बात सुन बोला, जी कप्तान, सारी तैयारी हो गई है। बाहर एक बग्घी आपका इंतजार कर रही है। इतना कहकर उसने एक बार अन्वी को गुस्से से घूरा और फिर वहां से चला गया। उस योद्धा के वहां से जाने के बाद अन्वी ने राहत की सांस ली। वो जल्दी से रुद्रायन से दूर होना चाहती थी, पर वो वहीं चुपचाप खड़ी रही। रुद्रायन ने अपनी गहरी आवाज में अन्वी से कहा, तुमने सुना ना, सब जा रहे हैं, तो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा जल्दी करो। इतना कहकर रुद्रायन वहां से जाने लगा। अन्वी परेशान होकर मन ही मन बोली, अभी तो ये आए थे, अभी ही जा रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर रुद्रायन का हाथ पकड़ लिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उसकी बातों को सुन रुद्रायन उसकी तरफ घूमा और बोला, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, नौकरानी से बोलकर अपना सामान पैक करवाओ। आगे तुम्हें जो भी बात करनी है वो रास्ते में कर लेना। ये सुनते ही अन्वी के चेहरे पर हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने एक बार फिर वही बात कहा, मेरा सामान? हाँ, तुम्हारा सामान, अब जल्दी करो थोड़ा। रुद्रायन ने एक बार फिर से उसी शांत लहजे में कहा। उसने आगे हाथ के इशारे से एक नौकरानी को पास बुलाया और उसे अन्वी के सामान को पैक करने के लिए कहा। अन्वी अवाक सी खड़ी होकर बस ये यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि ये आदमी उसे अपने साथ ले जाने आया था। कुछ देर में नौकरानी अन्वी के कुछ सामानों को पैक करके वहां ले आई। उन सामानों को देखकर रुद्रायन ने अन्वी से कहा, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर किसी और सामान की जरूरत हो तो हमारे यहाँ हम उसे खरीद लेंगे। इतना कहकर वो अन्वी को लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। वो इतना बड़ा होकर तेज चल रहा था, जिसके कारण अन्वी को लगभग दौड़कर उसके साथ चलना पड़ा। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर हो क्या रहा है। उसने पूछा, हमारे यहाँ? उसके सवाल को सुन रुद्रायन ने कहा, हाँ, हमारे यहाँ। क्यों, किसी योद्धा का घर नहीं हो सकता? दरअसल जब मैं एक योद्धा बना था तो महाराज सीमांत ने मुझे एक जगह दिया था रहने के लिए। तुम्हें शादी के बाद वहीं रहना चाहिए। अब हमारे घर? पर अन्वी के सवाल पर इस बार रुद्रायन ने कुछ नहीं बोला। वो बस जल्दी से आगे बढ़ता रहा और वो दोनों जैसे ही सीढ़ियों से होकर नीचे उतरे, सामने एक बड़े से बगीचे में 4 घोड़े से बंधी एक बग्घी, जिसके आसपास 15 से भी ज्यादा लोग खड़े थे। ये सब देखकर अन्वी के चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखी। जब रुद्रायन और अन्वी बग्घी के पास आए तो आसपास बात करते सब योद्धा शांत हो गए। उनमें से कुछ योद्धा चुपके से अन्वी को ही देख रहे थे। उन सबको देखकर अन्वी अपने आप ही रुद्रायन के पीछे हो गई। उसकी ऐसी हरकत को देखकर रुद्रायन गहरी आवाज में बोला, क्या सोच रही हो, जल्दी बग्घी में बैठो। अन्वी झिझक के साथ बोली, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। विक्रांत का नाम सुनते ही रुद्रायन का चेहरा और गहरा हो गया। उसने अन्वी की बाहों को पकड़ते हुए बग्घी की तरफ जाते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कहीं ले जाने के लिए मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने उसको अपने गोद में उठा लिया और बग्घी में बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठ गया। अन्वी को समझ ही नहीं आ रहा था, उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। अगर वो उसे अपनी पत्नी मानता था तो वो उससे शादी क्यों तोड़ेगा? अपने विचारों में उलझी अन्वी बग्घी के बाहर देख रही थी। तभी बग्घी में से एक गहरी आवाज आई, सभी लोग आगे बढ़ो। बग्घी की आवाज के साथ उनकी यात्रा शुरू हो गई। अन्वी आंखों में अविश्वास के साथ मेहराबन परिवार के शाही महल को छोटा छोटा होते हुए दूर जाते देख रही थी। उसने अपने सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि वो जब रुद्रायन से दोबारा मिलेगी तो ऐसा कुछ होगा। पर अन्वी ना चाहते हुए भी रुद्रायन को ही देखने लगी। रुद्रायन आंखें बंद करके अपने एक हाथ को बग्घी की खिड़की पर रखकर ठंडी हवा का मजा ले रहा था। पर अन्वी के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। ये खड़ूस उसे अपने साथ क्यों ले जा रहा था? अचानक उसे अपने पिता की बातें याद आईं कि महाराज सीमांत ने रुद्रायन को राजकुमारी मंजरी से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। एक नामचीन महंत राजकुमारी मंजरी, जिसने रुद्रायन के साथ मिलकर लाल पाषाण ड्रैगन को हराया है। जब से वो दोनों आपस में आए थे तो ये अफवाह फैल गई
कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। इन्हीं सवालों के जवाब को खोजते हुए अनबी बस रुद्रायन को ही घूर रही थी। आज वो पहली बार रुद्रायन को इतने पास से देख रही थी। रुद्रायन के बाल हवा में उड़ते हुए उसके माथे पर बिखर रहे थे। उसके चेहरे पर एक खतरनाक औड़ा अभी भी था, जिसमें वो अभी भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। अनबी ने कभी राजकुमारी मंजरी को नहीं देखा था, पर लोगों का कहना था कि उसके सुनहरे बाल और उसकी झील जैसी आंखें जो उसकी सुंदरता को सबसे अलग बना देते थे। अनबी राजकुमारी और रुद्रायन को एक साथ अपने मन में सोच रही थी। तभी उसका ध्यान पास में ही लगे शीशे पर गया, जिसमें उसने अपना चेहरा देखा जो राजकुमारी से दूर दूर तक मिलने लायक नहीं था। तभी अचानक रुद्रायन ने अपनी आंखें खोली और अनबी को घूरने लगा। रुद्रायन को खुद को घूरता देख अनबी बस अपनी आंखों को उससे इधर उधर करने लगी। तुम मुझे इतना डरावना क्यों समझती हो? मैं डरावना नहीं हूं अनबी। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा आप डरावने हो। अनबी ये बोलते समय अपनी आंखों को नीचे कर बोल रही थी। ऐसी बात है क्या? तो फिर तुम्हारे चेहरे पर मुझे देखकर 12 क्यों बज जाते हैं? ये बिल्कुल सही था। अनबी डर तो रही थी, पर उसे नहीं पता था कि उसका डर उसके चेहरे पर इतनी बखूबी तरीके से दिख रहा होगा। रुद्रायन ने गहरी सांस ली और फिर बोला, तुम मुझसे अब मत डरो, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अनबी चुपचाप रुद्रायन की सारी बातें किसी बच्चे की तरह सुन रही थी। रुद्रायन आगे बोला, अनबी, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और ना ही तुम मेरे बारे में, और फिर हमें अब अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। तो अगर तुम मुझसे यूं ही डरती रही तो हम साथ में कैसे रहेंगे? उसकी पूरी जिंदगी साथ रहने वाली बात अनबी को बहुत अलग लगी। उसने एक बार फिर पूछा, पूरी जिंदगी? मानता हूं हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी, पर अब हमें एक साथ रहना चाहिए, नहीं? आखिर तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। हम दोनों इस पवित्र बंधन में अब बंध चुके हैं। अनबी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी उसे सच में अपनी पत्नी बनाना चाहता था, या फिर ये उसकी कोई चाल थी, या फिर उसके साथ ये कोई मजाक कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि राजकुमारी मंजरी के बारे में उस जैसी को कुछ पता ही नहीं होगा। जंगल के बीच में कई लोगों का समूह घोड़े पर आगे बढ़ रहा था। उस समूह के बीचों बीच 4 घोड़े वाली बग्घी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। शांत जंगल में बस उन लोगों के समूह की आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ बग्घी में रुद्रायन अपनी लाल आंखों से अनबी को देखकर बोला, मैं भले ही एक योद्धा हूँ, पर शादी का मतलब अच्छे से समझता हूँ, पर मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मेहरावन समाज की राजकुमारी इतनी मतलबी होगी। उसके शब्द अनबी को कुछ खास समझ नहीं आए। उसने पूछा, मतलबी? हाँ, मतलबी जो तुम हो। तुमने मुझसे शादी की और पूरे 3 साल मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। ये तो भूल ही जाना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। अनबी बस चुपचाप सिर झुकाए रुद्रायन की बात सुन रही थी। रुद्रायन आगे बोला, तुम्हें शादी के बाद ही मेरे महल के लिए निकल जाना चाहिए था राजकुमारी, पर नहीं, तुम तो राजकुमारी हो, वो भी मेहरावन परिवार की। तुम्हें तो आलीशान महल मिला, नौकर चाकर, ऐसो आराम। तुम क्यों जाती मेरे घर? आखिर मैं विक्रांत की बेटी से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। अनबी रुद्रायन की बातों को बस हैरान होकर सुन रही थी। फिर वो उससे बोली, पर मैं आपके घर कैसे जाती? मुझे नहीं पता था आपका घर कहाँ है, और ना ही आपने उस दिन मुझे कुछ बताया था। ये बोलते बोलते अनबी हल्की हल्की कांप भी रही थी। उसको देखकर रुद्रायन गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें संदेशा भिजवाया था, पर तुमने तो उसे ऐसे खारिज कर दिया जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। इतना कहकर रुद्रायन बग्घी से गुस्से में उतर गया। अनबी बस समझने की कोशिश ही कर रही थी कि रुद्रायन बोलना क्या चाहता था। बग्घी कुछ दूर आगे ही बढ़ी होगी, तभी बाहर से एक आवाज आई, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम पर तिलस्मी जानवरों के झुंड ने हमला कर दिया है। बग्घी के बाहर बहुत से तिलस्मी गोरिल्लों का एक झुंड उन्हीं योद्धाओं की तरफ बढ़ रहा था। कई सारे काले बड़े से गोरिल्ले लंबे दांतों को फाड़कर चीख रहे थे और उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे।
रुद्रायन ने सभी तरफ से गोरिल्लों को पास आता देखकर हालात को समझकर सभी से कहा, बग्घी के पास की सुरक्षा बढ़ा दो और आंखें चौकन्नी रखना, ये गोरिल्ले बहुत फुर्तीले होते हैं। इतना कहकर वो सीधे बग्घी के पास आकर उसका किवाड़ खोलकर अनबी से बोला, अनबी, बाहर कुछ भी हो, किसी भी हालत में तुम बग्घी को छोड़कर बाहर मत आना। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? इतना कहते ही उसने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और किवाड़ को झटके से बंद कर दिया। बग्घी के अंदर अनबी तो बस बुत बनकर बैठी थी। उसके चेहरे पर बेइंतहा डर साफ साफ दिख रहा था। कुछ देर में ही बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की, तलवार के फाड़ने की, गोरिल्लों के चीखने की, गुड़राने की आवाज आने लगी। अनबी ने कसकर अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया और अपने कानों से हाथों को ढक लिया, पर तभी भी बाहर की आवाजें कम नहीं हुई। खिड़की से बाहर लोगों को बेरहमी के साथ गोरिल्ले कई टुकड़े में फाड़ दे रहे थे। तो लिसनर्स, आपको क्या लगता है, अनबी को बचा पाएगा रुद्रायन इन तिलस्मी गोरिल्लों के झुंड से? और कैसे बचाने वाला है वो अनबी को? अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए टूटी बोली।